मम्मा मुझे फोन दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी और आपकी बात भी नहीं मानूंगी। बस अब और नौटंकी नहीं, अब फोन नहीं मिलेगा। मम्मा मुझे फोन दो। आमिर, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। जुनेरा की शादी को अब 10 साल हो चुके थे। उसका शौहर इमरान एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। सुबह 8 बजे घर से निकल जाता और रात 9 बजे घर आता। जुनेरा घर संभालती, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और घर के बिल और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां। जुनेरा और इमरान के 2 प्यारे बच्चे थे, आमिर 8 साल का और सोया 6 साल की। आमिर 3rd क्लास में और सोया 1st क्लास में थी। दोनों बहुत शरारती और एनर्जेटिक थे। पहले 4-5 साल तो सब ठीक था। बच्चे खेलते पढ़ते जुनेरा के साथ बैठकर कुरान की सूरा याद करते। लेकिन जब जुनेरा ने घर का एक्स्ट्रा काम और थोड़ा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, ड्रेस डिजाइनिंग का छोटा सा पेज, तब टाइम की तंगी शुरू हो गई। एक दिन जुनेरा किचन में खाना बना रही थी। आमिर और सोया दोनों चिल्ला रहे थे, मम्मा खेलने दो ना। जुनेरा थक चुकी थी। उसने अपना पुराना स्मार्टफोन आमिर को दे दिया और बोला, बेटा 30 मिनट कार्टून देख लो, फिर मैं आती हूँ। दोनों बच्चे खुश हो गए। कार्टून खत्म होने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं छोड़ा। जुनेरा ने सोचा, छोड़ो थोड़ा और देख लें, जब तक मैं काम खत्म कर लेती हूँ। लेकिन थोड़ा और रोज का हो गया। सुबह स्कूल के बाद, दोपहर को, शाम को, रात को, सोने से पहले हर वक्त बच्चे फोन ही यूज करते रहते। पहले बच्चे फोन पर सिर्फ किड्स स्टोरी, फिर गेम्स, फिर फ्री फायर और फिर शॉर्ट वीडियोस और फिर रील्स देखने लगे। जुनेरा को लगा ये उनका हेल्पर बन गया है। बच्चे शांत रहते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस फोन एडिक्शन ने घर को खा लिया। आमिर स्कूल से आते ही बैग फेंक कर फोन मांगता, पढ़ाई मम्मा बाद में करूंगा। जोया तो फोन लिए बिना खाना भी नहीं खाती। रात को 11-12 बजे तक दोनों बेड पर लेटकर रील्स देख रहे होते। नजर कमजोर हो गई। आमिर के रिपोर्ट कार्ड में पहली बार नीड्स इम्प्रूवमेंट आया। जोया रोज सुबह स्कूल जाने के लिए मना करती, रोती, मम्मा फोन दो वरना नहीं जाऊंगी। अब घर में बातचीत खत्म हो गई थी। डिनर टेबल पर होता और बच्चे फोन पर होते। अहमद भी थक हार कर घर आता तो सिर्फ खाना खाता और फोन में लग जाता। जुनेरा को अंदर से बुरा लगता, लेकिन वो खुद से जस्टिफाई करती, आजकल सब बच्चे फोन यूज करते हैं, मैं अकेली थोड़ी हूँ। एक दिन जुनेरा की बहन आयशा घर आई। उसने देखा कि आमिर और जोया दोनों फ्लोर पर लेटकर गेम खेल रहे हैं। आंखें लाल, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। आयशा ने कहा, जुनेरा ये क्या हो रहा है? बच्चों की आंखें देख, उनकी एनर्जी देख, ये एडिक्शन है या गेम? आयशा की ये बात जुनेरा को बेचैन कर गई। उस रात जुनेरा को नींद नहीं आई। वो सोच रही थी, मैंने खुद ही तो उनको फोन दिया था काम के चक्कर में, अब ये मेरा ही घर बर्बाद कर रहा है। जुनेरा को लेटे हुए सूरह लुकमान की ये आयत याद आई, ए मेरे बेटे नमाज कायम कर, भलाई का हुक्म दे, बुराई से मना कर और लोगों से घमंड मत कर। उसने सोचा, मैं अपने बच्चों को क्या सिखा रही हूँ, फोन के अलावा और कुछ नहीं। फिर उसे एक हदीस याद आई जो उसकी अम्मी ने बचपन में उसे सिखाई थी, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसारा या मजूस बना देते हैं। जुनेरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया, मैं अपने बच्चों की फितरत को खुद ही फोन के हवाले कर रही थी। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब अपने आप को बदलना होगा। सुबह उठकर जुनेरा ने पहला काम किया, दोनों बच्चों से फोन छीन लिया। दोनों रोए, चिल्लाए, लेकिन जुनेरा ने दिल को सख्त किया। उसने कहा, आज से नया नियम है। जुनेरा ने अपने बच्चों के फोन एडिक्शन छुड़ाने के लिए 7 स्टेप लिए। जुनेरा ने दोनों बच्चों को बिठाया और खुद भी रोकर माफी मांगी। मम्मा ने गलती की थी, मैं आपको फोन देकर आपका वक्त बर्बाद कर रही थी। फिर तीनों ने मिलकर दुआ की, अल्लाह हमें मोबाइल एडिक्शन से बचा, हमें अपनी फितरत पर लौटा। अब हर सुबह फजर के बाद 5 मिनट फैमिली दुआ रूटीन शुरू की। जुनेरा ने रोज सुबह 20 मिनट कुरान की तिलावत करना शुरू की। आमिर और जोया को सूरह याद करवाई और हदीस याद करवाई। जो इंसान अपने परिवार को अल्लाह की याद दिलाता है वो सबसे अच्छा इंसान है।
हर शाम 7 बजे सुनेरा हदीस की कहानियां सुनाती, जैसे हजरत लुकमान की नसीहत। बच्चों को रिवॉर्ड मिलता अगर उन्होंने याद किया होता। उसने बच्चों को पूरे दिन फोन देने के बजाय फिक्स टाइम किया, जैसे सिर्फ 10 या 20 मिनट, वो भी अपने सामने। रात 9 बजे के बाद बिल्कुल फोन नहीं। इससे बच्चा समझता है कि मोबाइल एक लिमिटेड चीज है, जिंदगी का सेंटर नहीं। सिर्फ फोन छीन लेना काफी नहीं होता, उसकी जगह नई हैबिट देनी पड़ती हैं, जैसे कि ड्राइंग, कलरिंग, स्टोरी बुक्स, ब्लॉग्स, पजल्स, साइकिल चलाना, छोटी गार्डनिंग। जब दिमाग को नया मजा मिलता है, फोन की याद कम होती है। बच्चे फोन एडिक्ट तब बनते हैं जब उन्हें अटेंशन कम मिलती है। रोज 20 से 30 मिनट उनके साथ गेम खेलें, जैसे कि कैच कैच, लूडो, कैरम, रोल प्ले, टीचर स्टूडेंट। ये वक्त उनके लिए फोन से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। घर में कुछ जगह और कुछ वक्त नो फोन डिक्लेयर करें, जैसे कि डाइनिंग टेबल पर, बेडरूम में, नमाज के बाद का टाइम, फैमिली बैठक के वक्त। जब माहौल बदलता है, आदत अपने आप बदलती है। अगर पेरेंट्स खुद हर वक्त फोन पर रहेंगे तो बच्चे कभी नहीं मानेंगे। बच्चे सुनकर कम, देखकर ज्यादा सीखते हैं। इसलिए उनके सामने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिखाएं। 6 महीने बाद दोनों बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में एक्सीलेंट आया। नजर ठीक हो गई, एनर्जी वापस आ गई, घर में हंसी वापस आ गई और घर का माहौल पहले की तरह होने लगा। दुनेरा ये सब देख के बहुत खुश थी। दुनेरा आज भी हर माँ को ये मैसेज देती है, मोबाइल एडिक्शन कोई बड़ी बीमारी नहीं। अगर आप कुरान और हदीस और थोड़ा से प्रैक्टिकल स्टेप फॉलो करें तो जीत आपकी ही होगी। डियर व्यूवर्स, अगर आप भी अपने बच्चों को इस जाल से बचाना चाहते हैं तो आज ही इन टिप्स को फॉलो करें। याद रखें, फोन छुड़ाने का तरीका फोन छीनना नहीं, बच्चों को अपना वक्त देना है। अल्लाह हम सबके बच्चों को हिफाजत में रखे। आमीन।